ये है BYD सील और ये किसी भी टेस्ला कार की कॉपी नहीं है। जी हाँ, बताऊंगा आपको कैसे और ये भी बताऊंगा क्या अच्छी और क्या बुरी बातें इस गाड़ी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे BYD की भारत में जो तीसरी कार है फाइनली उसके बारे में, यानी कि BYD सील के बारे में। टेस्ला ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एक पोस्टर चाइल्ड है, लेकिन चाइनीज कार ब्रांड BYD सिर्फ टेस्ला को कॉपी कर रहा है, ये कहना मूर्खता होगी। अगर आप BYD सील का ही एग्जांपल ले लो तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए टेस्ला, स्पेशली डायरेक्ट राइवल मॉडल 3 से। जहां मॉडल 3 में मिनिमलिस्टिक थीम के चक्कर में बटन्स की कमी विटामिन की कमी की जैसे फील होती है, BYD में ये दिक्कत नहीं है। BYD सॉफ्टवेयर में टेस्ला जितनी एडवांस नहीं है। इनफैक्ट टेस्ला इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर, बट इफ यू टॉक अबाउट हार्डवेयर, build, battery, motors, it is genuinely good. So, it's not a Tesla copy, but a Chinese rival of Tesla. ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी ऐसी कि हमने BYD की पिछली कुछ गाड़ियों में देखी है, वैसे ही यहाँ पे आपके पास में लॉक अनलॉक, और ये आपके 2 बार दबाओगे तो बूट जो है पूरा अप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक बूट है। और यहाँ पे गाड़ी चालू हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो, गाड़ी चालू हो जाती है? जी हाँ, गाड़ी इसमें चालू हो जाती है। और एनीवे वो छोड़ो, मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें मिलती है। सबसे पहले आप जो है नोटिस कर लेना कि ये इंडिकेटर्स हैं। DRL यहाँ जलते हैं जब गाड़ी चलती है, तब आपने बी रोल वाले शॉट्स में देखा ही होगा कैसा लग रहा है। वहाँ पे सामने आपको हेडलाइट है। कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं है। ये मैं जला के दिखाता हूँ सारे के सारे आपको एक बार की। लॉक करने पर बेसिकली जो फॉलो मी होम वाली वो लाइट वगैरह होती है वो यहाँ पे आपके पास में। अरे ये बाइक किधर से आ गई बंद रोड पे। एनीवे, तो ये आपके सामने यहाँ पे चीज़ें, हाँ, कुछ इस तरीके से जो है मामला दिखता है। कोई भी ऐसा फैंसी चीज़ नहीं है कि कुछ वेलकम वो जो कहता है ना ऐसा DRL लंबा घूमता है, वैसा कोई वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। दिस DRL लुक्स गुड, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है। BYD बिल्ड योर ड्रीम यहाँ पे है। गाड़ी की डिज़ाइन एक्चुअली बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया दिखती है। किसी भी पॉइंट पे आपको चाइनीज़ होने वाला सीन जो है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओशन इंस्पायर्ड वगैरह जो भी वो बोलते हैं उसको तो एक बार की साइड में आप लोग रखो, बट इट इज़ नॉट ऑड लुकिंग कार, इट्स एक्चुअली ए गुड लुकिंग कार। तो वो चीज़ तो यहाँ पे है। अब मैं आपको और ये मुझे कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। लोगों ने, मैं यहाँ पे अभी जैसे ही अभी आपने बाइक आते हुए देखी ना, वैसे ही एक बंदा थोड़ी देर पहले वॉक करते हुए आया, उसने बोला यार ये गाड़ी तो बहुत महंगी लग रही है, कौन सी कंपनी है, क्या है? हमने बोला कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चर है ये वो। तो बोले अच्छा, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा कितने की है? बोले 2 करोड़ के आसपास की लग रही है। मैं कहा तो ज़्यादा हो गया। तो फिर उन्होंने फाइनली 80 लाख बोला, जो कि एक्चुअली फिर भी डबल ही है ऑलमोस्ट। एनीवे, हाँ, ये मैं आपको दिखाने वाला था। जिस तरीके की लाइटिंग आपको मिलती है टेल में, BYD टेक लिखा हुआ है, कनेक्टेड लाइट जो है वो यहाँ पे आपको मिलती है। बहुत ही स्पोर्टी टाइप ऑफ स्पॉइलर यहाँ पे दिया जाता है। मैंने वो सब चीज़ें छोड़ो, 19 इंचेस के अलॉय जो है वो आपके पास में यहाँ पे। अलॉय थोड़े से बेटर आई थिंक हो सकते थे, बट ये इलेक्ट्रिक के कार्स के साथ में क्या है ये अलॉय वगैरह, कोई प्लास्टिक यहाँ से देने का, यहाँ से अलॉय प्रॉपर देने का, आई डोंट अंडरस्टैंड। कितना ही ड्रैग कोफिशिएंट बताओ। बाय द वे, ड्रैग कोफिशिएंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा ड्रैग कोफिशिएंट है, 2.19 समथिंग का ड्रैग कोफिशिएंट है। तो एरोडायनामिक्स वगैरह बहुत बढ़िया है, एंड दैट ऑल्सो एक्सप्लेन द लो ग्राउंड क्लियरेंस। 145 mm या समथिंग के आसपास की होगी ऑन पेपर। हालांकि ऑन पेपर ग्राउंड क्लियरेंस को आप कुछ बड़ा पैमाना मत माना करो, क्योंकि जिस तरीके से नापी जाती है उसके नियम अलग अलग जगह अलग अलग है। अभी चलाते वक्त बात करूंगा कि प्रॉब्लम दे रही है या नहीं ले रही है, नहीं दे रही है। 3-4 जगह लिखा BYD डिज़ाइन, BYD टेक, ये सब चीज़ लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे BYD डिज़ाइन जो है वो मेंशन किया गया है, कि BYD लिखा हुआ है, टेक मैंने आपको पीछे लिखा हुआ दिखा ही दिया। ये सब चीज़ें हैं। एक और चीज़ नोटिस करना, NFC लिखा हुआ है, अंदर भी एक जगह NFC लिखा हुआ दिखाऊंगा। काफ़ी जगह NFC लिखा हुआ। वो की कार्ड वाला सिस्टम है जो टेस्ला में मैंने आपको यूज़ करके बताया था, अगर आपने मेरी मॉडल Y वाली वीडियो में दिखाया है, और एक और पता नहीं किस में दिखाया है मैंने। चलो अंदर चलते हैं। फ्लश डोर हैंडल्स आते हैं। और क्या चीज़ें हैं भैया, ये देख लो यहाँ पे BYD ऑटो कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या लिखा हुआ है? वजन चीज़ें लिखी हुई, यहाँ से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये देखो आप, तो ये क्या पता बाद में भूल जाऊँ, डायना ऑडियो एक अलग ही टाइप का ऑडियो सिस्टम लेके बैठी है कंपनी, विच इज़ गुड। मतलब ऐसा बहुत भयंकर अच्छा नहीं है और बेकार टाइप भी नहीं है, और ऑडिबल, मतलब एवरेज से ऊपर मैं इसको प्लेस करूँगा। मैंने ये बाकी चीज़ों पर चलते हैं कि चीज़ों की बात करते हैं कि कैसी क्वालिटी वगैरह क्या कुछ चीज़ें हैं। हाँ चलो, यहाँ पे देखो, एक चीज़ तो श्योर, एक चीज़ फॉर श्योर सब लोग नोटिस करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि गाड़ी की डिज़ाइन वगैरह, ओवरऑल क्वालिटी वगैरह जो है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं चालू कर देता हूँ, आवाज़ सुनो। ऐसा लग रहा है कोई म्यूज़िक चालू कर दिया भाई किसी ने। जी हाँ, एक्चुअली म्यूज़िकल टाइप चीज़ जो है यहाँ पे लगती है। बहुत ही अलग टाइप की डिज़ाइन, अलग टाइप की जो कहते हैं ना कि साउंड वगैरह ये लोग चूज़ करते हैं। एनीवे, मैं अपनी सीट सबसे पीछे कर रहा हूँ ताकि मैं आपको और बेहतर दिखा पाऊँ। द कार इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड।
मतलब ऐसा नहीं है कि ये सबसे बेस्ट लुकिंग है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं। बट BYD E6 तो चलो टैक्सी वाले पर्पस के लिए हिसाब से मार्केट कर रहे थे लोग, तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। BYD एटो वाज गुड, बट थोड़ा सा कुछ कुछ जगह ओवर ही हो गया था, वो सितार उतार बनने वाला सिस्टम वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। दिस इज एक्चुअली गुड लुकिंग कार, मतलब इट्स नॉट बैड। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल डिज़ाइन, वैसा बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइन वगैरह वहाँ से नहीं है, दे स्टिल ए चाइनीज मैन्युफैक्चर, बट ये अच्छा काम उन्होंने फाइनली किया है। मटेरियल कैसे हैं, सॉफ्ट टच है ऑलमोस्ट हर जगह। यहाँ पे कुछ एल्केंटारा टाइप्स मटेरियल, एक्जैक्टली एल्केंटारा नहीं लग रहा है, माइक्रोफाइबर टाइप लग रहा है। खोल के समझाता हूँ मैं एक्चुअली, देखो समझो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं। जो मटेरियल दिया गया है इट इज़ लुकिंग गुड, इट इज़ एक्चुअली ऑफ गुड क्वालिटी। एल्केंटारा टाइप या यहाँ पे जो लेदर है सॉफ्ट टच है, यहाँ जो सॉफ्ट टच PU टाइप का लेदर दिया गया, इट इज़ ऑल लुकिंग गुड। इट्स नॉट द टॉप नॉच क्वालिटी देयर, बट टेस्ला वगैरह से आप कंपेयर कर लो, इट इज़ मच बेटर देन दोज कार्स, बहुत ही बेटर दिया गया है। एम्बिएंट लाइट आपको अभी दिख पा रही होगी। एनीवे, बंद करते हैं इसको और बात करते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है। स्टीयरिंग कंट्रोल है, स्टीयरिंग पे आपको यहाँ पे 360 डिग्री वगैरह वाली चीज़ें देखनी है। गजब ही कैमरा है। देखो ब्राइटनेस अभी आपको सही लग रही होगी बिकॉज टाइम ऐसा हो गया दिन का कि लाइट जो है ठीक लग रही है, बट एक्चुअली इन डिस्प्लेस की ब्राइटनेस और ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये BYD की सारी गाड़ियों में मैंने प्रॉब्लम देखी है, इनकी लाइट ब्राइटनेस जो है उतनी ज़बरदस्त नहीं है, नेट्स अच्छे नहीं है ओवरऑल। जो अदरवाइज़ हमने जो है मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास में डिस्टेंस एडास का क्या रहना चाहिए, ये आपका लेन वाला की असिस्ट वगैरह सिस्टम है। ये दबाते पार्टी ट्रैक पार्टी ट्रैक जो है यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे आपके पास में मोड्स वगैरह है, ये आपका मेन्यू जो है वो आपको उसमें टॉगल करना है। क्या क्या चीज़ें हैं आओ मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले पावर वगैरह, पास्ट में क्या क्यूमुलेटिव AEC, टायर प्रेशर, ड्राइविंग टाइम, एवरेज स्पीड, बैटरी जो है चार्ज हो रही है कि पावर दे रही है, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिखाओ भाई मुझे। हाँ, यहाँ पे आपके पास में स्पीड लिमिटर अलार्म कहाँ आना चाहिए। CPU यूनिट है तो आप 120 वाला टिम यहाँ पे नहीं है, आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। लेआउट आपको कैसा चाहिए, सिंपल चाहिए या क्लासिक चाहिए जिसमें डायल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसा भी आपको रखना चाहें। इट्स नॉट दी बेस्ट पॉसिबल UI। ये फ्लिकरिंग हो रही है, मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये फ्लिकरिंग क्यों हो रही है उसका रीज़न बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है, बताता हूँ मैं आपको। एक सेकेंड रुको, लेट मी सॉल्व इट फर्स्ट। हाँ, अब सॉल्व हो गई। उसका रीज़न बताता हूँ। दिस स्क्रीन एंड दिस स्क्रीन दे आई थिंक रन ऑन डिफरेंट हर्ट्स। तो ये 60 हर्ट्स पे रन करती है, इसलिए मेरे को जो है कैमरा को सेट वैसे करना पड़ता है। अदरवाइज 50 हर्ट्स पे मोस्टली स्क्रीन रन करती है, तो उनमें फ्लिकरिंग जो है नहीं होती है। बट मैं जब ड्राइव करूँगा तो आपको ये फ्लिकरिंग ज़्यादा एविडेंट दिखेगी। एनीवे, तो यहाँ पे जो है हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, ये क्लासिक डिस्प्ले, सो इट्स नॉट द बेस्ट पॉसिबल UI ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी ओके है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। BYD E6 वगैरह या BYD एटो में जो बीच में छोटी स्क्रीन है, उनसे तो बेटर ही जो है यहाँ पे सिस्टम यहाँ हो गया है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे आप चूज़ कर ही सकते हो, टेम्परेचर हाई लो करना है यहीं से एडजस्ट कर सकते हो आप। यस, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। फ़ैन आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। व्हीकल की कंडीशन वगैरह चेक वगैरह यहीं से कर सकते हो। टाइमर आपका जो है वो आप लगा सकते हो और अपनी चीज़ें टाइम कर सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत ही गजब अजब चीज़ें जो है गाड़ी में है, बहुत सारे फीचर्स है, बट सब चीज़ें ना ऐसे बहुत प्रॉपर जगह जगह नहीं दी गई। मतलब ऐसा नहीं दिया गया है कि ओके आप इस चीज़ की उम्मीद यहाँ करते हो तो वो चीज़ वहीं दी गई है, वैसा सीन नहीं है। बहुत अलग अलग बिखरा हुआ सीन है। थोड़ा बहुत कोशिश की है टेस्ला टाइप बटन्स का कम इस्तेमाल करने को, बट फिर भी बटन्स वगैरह भी दिए हैं, तो थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच है अभी भी, जिसमें पता चलता है दे आर नॉट रियली एन वेरी ओल्ड मैन्युफैक्चर, जिन्होंने सब चीज़ें खोज के सॉर्ट कर ली हो एकदम, उन चीज़ों में तो थोड़ा सा मामला है। उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ हाईलाइट यहाँ पे नहीं करना था। आप ये देखोगे मोड वगैरह चेंज करते हैं जब, यहाँ पे मोड के बटन दिए हैं, थोड़ा लेट चेंज होता है। जैसे कि ये मैंने किया, तुरंत आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा किस पे डालना है, तो इकोनॉमी मैंने सेलेक्ट कर दिया है, बट अभी ये होने के बाद ये कन्फर्म होगा, अब जाके मोड एक्चुअली में चेंज होता है। बट आप देख रहे हो मोड के साथ में रेंज चेंज हो रही है। अगर चाहो आप तो ये बंद भी कर सकते हो कि मोड के साथ में चेंज ना हो, तो डायनेमिक रेंज ऑफ कर दो, तो ये ऐसे चेंज होना बंद हो जाती है मोड के साथ में। ये चीज़ें आपके पास में है। यहाँ पे सारे वाइपर कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे सारे इंडिकेट लाइट वगैरह के कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं आपको। ट्रिप A, B और ओडोमीटर जो है वो यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो, कोई भी इशू उसमें नहीं है। अगर मैं भूल गया हूँ तो बता दूँ आपको कि यहाँ पे आपके पास में एक छोटा सा कभी होल है यहाँ पे। ओह, ये कैसे भूल गया, मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं भूल जाऊँगा। क्या बात, थोड़ी सी मेमोरी अपनी थोड़ी ना कच्ची सी है भाई, थोड़ा कभी कभी सब्र कर लिया करो आप इसे। 2 बार नहीं दबाया क्या मैंने उसको, 2 बार दबाना होता है भाई, 2 बार दबा देता हूँ मैं। रुको, पहले मैं आपको फ्रंट जो है वो ट्रंक दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक है, 400 लीटर्स का स्पेस आपके पास में यहाँ पे है, और एक नीचे ये जगह, ठीक है। रुको, अरे हट ही जाता है क्या पूरा। और उसके बाद में नीचे और जगह है यहाँ पे, लेकिन आपको स्पेयर टायर फिर भी नहीं दिया जाता है। जी हाँ, कोई स्पेयर टायर आपको नहीं मिलेगा। 400 लीटर का ट्रंक आपके पास में यहाँ पे, ये भी थोड़ा रुख के बाद में आता है। सेफ्टी फीचर यहाँ पे दिया गया है एज पर BYD। 2 बार आपको इसको खींचना होता है, टिपिकल BMW सेटिंग जो है वो है।
और उसके बाद में हाइड्रोलिक सिस्टम जो है उसको यू कैन पुल। यहाँ पे आपके पास 50 लीटर्स का एक और स्पेस है। यस दो स्पेस, टोटल 450 लीटर का स्पेस हो गया। बहुत भारी भाई, इसके दरवाजे, इसका बोनट वेरी स्टडी, वेरी हैवी, ऐसा गजब भी बिल्ड क्वालिटी लगती है इस गाड़ी की। ये भी एक्चुअली बहुत भारी दरवाज़ा फील होता है ऐसे ओपन करने में। एंड उसके बाद में हाँ क्या था, स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। जी हाँ, काफ़ी हद तक कर सकते हो, कोई इशूज़ में नहीं है। बंद हमने किया सिस्टम, स्टीयरिंग को कर दिया हमने वापस लॉक। ओके, स्क्रीन की बात करते हैं। और स्क्रीन जो है फोकस हंटिंग ना हो इसलिए एक जगह रखे, मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूँ। मैंने डार्क मोड से वाइट मोड में डाली है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी बेटर दिख रही हो स्क्रीन, बट डार्क मोड में बहुत ऐसा ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है वाला इशू। एनीवे, BYD असिस्टेंट, जिसको आप हे BYD बोल के भी चालू कर सकते हो। हे BYD, हे BYD, ठीक है बेटा, अभी कोई काम नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, ये तो मैंने नोटिस ही अब किया, 0 डिग्री एंगल दिखाता है गाड़ी का। आर यू किडिंग मी? ये कुछ भी दिखाती है। अरे पहले रुको, आप यहाँ पे नहीं आते, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन, रेडियो, म्यूजिक, स्पॉटिफाई, एंड्रॉइड टॉपिक आप पे जो कि वायरलेस है, मीडिया सेंटर, व्हीकल इमेज, 360 डिग्री कैमरा वगैरह जो मैं आपको दिखा रहा था वो है। यहाँ पे आपके पास में यूटिलिटी टूल्स, एल्बम, यूटिलिटी में कुछ नहीं, आपको अगर ये चीज़ें चाहिए ऐड भी कर सकते हो आप। बार वाली सेटिंग अंदर भी, सेटिंग, स्मार्ट चार्जिंग, वैरायटी थीम, सेटिंग्स में आप आओ, ठीक है। स्मार्ट मेंटेनेंस, अरे रुको आप, सिस्टम सेटिंग्स में सबसे पहले इंटरनेट, ऑडियो, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, एप्स, मोर। किसकी सेटिंग है? ऐप्स में भी दुनिया भर की सेटिंग है, ठीक है। डिस्प्ले में भी बहुत सारी सेटिंग है आपके पास में, ऑडियो में तो ऑब्वियसली बहुत सारी सेटिंग होनी ही होनी है। एडास में आओ, इंटेलिजेंट ड्राइविंग, ड्राइविंग असिस्ट, एक्टिव सेफ्टी, पार्किंग असिस्टेंस। इनफैक्ट यहाँ पे जो है एक्टिव सेफ्टी में बाकी सब तो काम कर रहा था, ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट काम नहीं कर रहा है। रियर एडास है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। न्यू एनर्जी में आओ, एनर्जी मैनेजर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसी होनी चाहिए, डिस्प्ले का मोड क्या होना चाहिए, चार्जिंग सेटिंग कैसी होनी चाहिए, कंजप्शन कैसा होना चाहिए, क्या कंजप्शन का क्या डेटा है, ग्राफ का क्या डेटा है, व्हीकल सेटिंग्स में आओ, स्मार्ट चेसिस, स्टीयरिंग कैसा होना चाहिए, ब्रेकिंग जो है उसका मोड में, लाइट्स जो है वो आपकी, हेड्सअप डिस्प्ले जो है उसकी सेटिंग है। हेड्सअप डिस्प्ले जो आपके उसमें वाइट और स्नो कलर, दो कलर की हो सकती है, वो यहाँ पे अच्छी हेड्सअप डिस्प्ले बाय द वे। एक्सटर्नल मिरर, ग्रीटिंग, AC, सीट, जी हाँ सीट में भी आपके उसमें वेंटिलेशन, हीटिंग दोनों ऑप्शन है। उसके अंदर आप जाओगे एयर प्यूरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, AC की अलग सेटिंग आ रही है भाई, पूछो ही मतलब इतनी सेटिंग है उसमें। सीट्स यहाँ फिर से आ गया, डोर विंडो, नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी सेटिंग जो है गाड़ी की है। व्हीकल हेल्थ रिलेटेड सेटिंग्स है ही, ओवरऑल मेंटेनेंस इन्फॉर्मेशन वगैरह। 20,000 किलोमीटर में सर्विस करवानी होती है, अपडेट करते हैं, बैटरी कैलिब्रेशन की जाती है वगैरह वगैरह चीज़ें जो है BYD करता है सर्विस के मामले में। डिलीट भी आप कर सकते हो सारी चीज़ें। ये सिस्टम है, थोड़ा सा AC कंट्रोल थोड़े से अजीब से हो सकते हैं आपके पास में। यहाँ आने के बाद में वो पोर्शा टाइप सिस्टम दे रखे हैं कि ओहो आपको ऐसे सेट करना है, आप ऐसे सेट कर लो। वाइल दिस लुक्स गुड एंड टेकी, एक बार की ऑनेस्टली ये बार बार करना प्रॉब्लमेटिक है, मुझे 2-4 स्टेप जो है वो करने पड़ते हैं सिर्फ एक AC का एडजस्टमेंट मैं करना चाहूँ उसके लिए, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे वो पसंद नहीं है। बाकी सब तो ठीक है, चलो एनीवे, तो इससे जो है दूर हटते हैं। और यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए हैं, दोनों फास्ट वायरलेस चार्जिंग पैड हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आपके पास में अच्छे से चार्ज वो कर देंगे। इधर आपके पास में एक बीच में सेंटर में ये चीज़ दी गई है, एंड दिस एक्चुअली ए वेरी गुड थिंग। मतलब आपके को जिस तरीके से जो क्वालिटी इस्तेमाल की गई है या शिफ्ट वगैरह होता है, आवाज़ सुनना एक ना, सुनना अजीब सी आवाज़ आती है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं, ऑटोमेटिक आपको डालना हो अगर AC तो वो आप डाल सकते हो, कंप्लीटली बंद करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं कंप्लीटली बंद करता हूँ। अगर आपको फ्रंट डिफॉगर ऑन करना है, आपको गाड़ी में स्नो रट मट मोड में डालना है, आपको पता नहीं क्या होता है, यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल चेंज होता है, क्या होता है कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है आपको। ये वो चीज़ है ब्लाइंड स्पॉट वाला, ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपके पास में बाकी चीज़ें मतलब ऑटोमेटिक पार्किंग वगैरह जो है वो आपको करनी हो तो वो कर सकते हो। मोड मैंने बताया यहाँ से सेट होंगे। दिस कुड हैव बीन अ 3 स्टेप प्रोसेस, बट ये नॉब रोटेट ही होता जाता है। यहाँ पे आपके पास में वॉल्यूम और उसको ऑन ऑफ करने का है, विच इज़ अ गुड। हैजार्ड लाइट, पार्क बटन जो है वो आपको यहाँ मिलता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा बटन वगैरह नहीं है जो मुझे जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ऊपर की तरफ लाइट जो है वो दी गई है, टच बेस्ड है। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आपके पास यहाँ दिया गया है, यहाँ पे ये सनशेड दिया गया है, एंड आई एम रिमूविंग दिस जानबूझकर ये दिखाने के लिए कि मुझे BYD के डीलर से इन्फॉर्मेशन मिली कि दिस कॉस्ट 30,000 रुपीज़। भाई बहुत महंगा है 30,000 रुपीज़ के लिए, बट मैंने हटा दिया है तो और बूट में ही रखना पड़ेगा ये, अदरवाइज यहाँ पे तो अजीब सा लगेगा। ये 2 आते हैं आगे और पीछे, दोनों आपको मिलते हैं, और ये जेन्युइनली इंडिया के वेदर के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यहाँ पे आपके पास में लाइट ये एक्सटेंड होता है, जी बिल्कुल होता है। क्या ये पीछे जाता है? नहीं, यहाँ नहीं जाता है, यहाँ हालांकि स्पेस भी ज़्यादा नहीं छोड़ता है। एनीवे, ये क्यों टिंग टोंग क्यों कर रहा है भाई?
हेजार्ड लाइट की आवाज़ है। ओ माय गॉड, क्या ये टिंग टोंग भाई, नॉर्मल टाइम क्यों नहीं दे सकते हो आप? एनीवे, मैं ये सीट जो है वापस आगे ले लेता हूँ। एंड सीट का एडजस्टमेंट भी मल्टीपल टाइप से है। सीट में वेंटिलेशन, हीटेड, दोनों फंक्शन जो है वो आते हैं। और सीट के एडजस्टमेंट वापस करने के बाद में आई विल गो बैक और मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे स्पेस है या नहीं है। बिकॉज देखो, पीछे भी तो स्पेस तो होना ही चाहिए ना पीछे। लॉजिक क्या है अदरवाइज इतनी बड़ी सेडान का, इलेक्ट्रिक होने का, अगर आप स्पेस ही ना निकाल पाए हो तो। बाय द वे, बूट आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। लेट्स गो। रियर में स्पेस की क्या रिपोर्ट है, यू विल बी सरप्राइज्ड, ट्रस्ट मी भाई। अच्छा खासा स्पेस है, बस थोड़ा सा यहाँ नीचे पाँव रखने की प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये मोबाइल रखने की होल्डर है। एसी कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, बट आपके पास में एक टाइप ए और टाइप सी नीचे जो है वो दिया गया है, इफ़ यू कैन सी और नॉट। ये देखो यहाँ दिया गया। आगे भी मैं आपको बताना भूल गया, अभी मैं दिखा देता हूँ। आगे भी जो है अवेलेबल है टाइप ए टाइप सी, बट अच्छा डिसेंट स्पेस है। एक्चुअली 6 फुट के बंदे से ऊपर तो नहीं बैठ पाएगा बंदा। यहाँ अच्छा स्पेस है। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। थाई सपोर्ट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मतलब 5 फुट 8 इंच के बंदे के हिसाब से सही है। 6 फुट वाले बंदे को नीचे पाँव घुसाने में दिक्कत होगी, ऊपर हेड में दिक्कत होगी, बट अदरवाइज स्पेस इज, द कंफर्ट इज़ वेरी गुड। 3 हेडरेस्ट, 3 प्रॉपर सीट बेल्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट। यहाँ पे आपके पास में आर्म रेस्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है। रबराइज पैड दिए गए हैं तो आवाज़ नहीं करेंगी, बॉटल वगैरह रखी हुई बजेंगी नहीं, उन चीज़ों का ख्याल रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में ग्रैब करने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप जो ब्राइटनेस के हैं वो भी आपको मिलते हैं। ये बहुत ही नीट टच यहाँ पे लगता है। इट्स ऑल गुड, मतलब पीछे भी ठीक है। हाँ, थोड़ा 6 फुट के लोगों के हिसाब से सीट के नीचे पाँव रखने की जगह होती तो ठीक था, और ये वाला थोड़ा सा स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता तो सम पीपल वो आर 6 फुट माइट हैव अप्रिशिएटेड। जो चीज़ मैं भूल रहा हूँ वो दिखा देता हूँ आपको, फिर हम ड्राइव पे चलते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे नीचे की तरफ स्पेस दिया गया जिसमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हो ये, और आगे एक USB-C, यहाँ USB है, और बीच में एक मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन दिया गया है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब चलते हैं ड्राइव पे। ओके, ड्राइवर सीट से बातें करनी जो है वो शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही बातें करने का है। तो मैं इसको शहर में चला के लाया हूँ। आप जो करंटली फुटेजेस वगैरह देख रहे हैं, शहर में इसको थोड़ी देर चला रहा था जस्ट टू हैव दैट फील कि सिटी में कैसी लगती है। क्योंकि सबसे पहले बात करेंगे विजिबिलिटी की, और विजिबिलिटी वाइज थोड़ा डाउट होते हैं सिटी में। और वो डाउट क्या होते हैं कि सेडान है, लंबी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर टच करने वाली इशू हो कि भैया गाड़ी कहाँ है। तो ओवरऑल विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली हर जगह से विजिबिलिटी अच्छी है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मिरर्स वगैरह, ग्लास एरिया, सब जगह एकदम बढ़िया काम चल रहा है। इनफैक्ट अगर आपको दिक्कत हो ही रही है तो 1 टच पे यू कैन सी कि यहाँ पे आपकी उस पर गाड़ी जो है वो चलती हुई आपको दिख रही है, तो दैट इज़ नॉट एन इशू अगेन। उसके बाद में बात आती है कि हाउ इज़ द अर्गोनॉमिक्स। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। देखो, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बट अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा अलार्मिंगली जो है स्लो जा रहे हैं लोग, पीछे वाले रुक रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। हालांकि जो बहुत ही अजीब से स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वहाँ पे तो देखो प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप ख़राब सड़कों पे जाते हो तो फिर ये काम की आपके नहीं है गाड़ी। अगर आप रेगुलरली ख़राब सड़कों पे जाते हो तो वहाँ आपकी जो है काम की नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, मोस्टली जगहों पे जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम ग्राउंड क्लियरेंस से नहीं हो रही थी। ऑल्सो वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ दी फैक्ट कि एर्गोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे। हाँ, कि एर्गोनॉमिक्स जो है वो चाइनीज़ कार मैन्युफैक्चरर्स के में बहुत बढ़िया स्पॉट ऑन तो कभी नहीं रहे हैं, और ना ही कोई बहुत अच्छे मैं मानता हूँ, बट दिस इज़ एक्चुअली गुड। मतलब आप देखो, मोस्टली चीज़ें जो जिस तरीके से होनी चाहिए वो है, कोई भी ऐसा ऑड नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें स्क्रीन वगैरह में बटन्स वगैरह कहीं ऑड लग सकते हैं कि अरे इसका प्लेसमेंट यहाँ नहीं, या खामखा इसके 2 फंक्शन क्यों दिए, एक में ही हो सकता था, वैसी वाली चीज़ें आपको लग सकती है। बट अदरवाइज बटन का प्लेसमेंट, आप जिस तरीके से बैठ रहे हो उसमें कहीं भी कोई इशू ऐसा नहीं फील होता यार। इट्स ऑल कंफर्टेबल, इट्स ऑल गुड। तो वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने यहाँ पे अचीव किया है BYD ने, एंड आई अप्रिशिएट देम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। धीरे धीरे वो सुधर रहे हैं उस लीग में। इसके बाद में बात आती है कि कैसा ओवरऑल कंफर्ट, ड्राइविंग, डायनामिक्स और राइड क्वालिटी। सबसे पहले राइड क्वालिटी की बात करते हैं। सिटी में मैं गया एक्चुअली इसलिए था, शुरुआत वहाँ से इसलिए की थी कि कुछ ख़राब सड़कों पे जो थोड़ा बहुत चीज़ें देखने को मिले। बाय द वे, ये गलत कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है, लेकिन चाइनीज़ कार मैन्युफैक्चर भले ही वो लेफ्ट हैंड ड्राइव के हिसाब से बनाते हैं, बट उन्होंने इंडिकेटर यहीं दिया है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और एर्गोनॉमिक्स में स्टीयरिंग वगैरह की बात करना भूल गया, दे आर ऑल गुड, बहुत एकदम सही है, कोई भी इश्यूज़ में नहीं है। तो बात हम कर रहे थे राइड क्वालिटी वगैरह। तो राइड क्वालिटी में क्या है ना, बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है, कोई इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम है द टायर साइज़। जो व्हील साइज़ है वो एक छोटा होता साइज़ 1 इंच, और टायर का जो है रबड़ को अगर बड़ा किया जाता तो शायद थोड़ा सा और बेटर होता, क्योंकि अभी ना कुछ आवाज़ अंदर आ जाती है। इलेक्ट्रिक कार्स में थोड़ी आवाज़ आना आसान भी है, जो कि अदरवाइज़ उनमें नहीं होता था पेट्रोल डीजल में, क्योंकि उनकी खुद का भी हल्का फुल्का शोर होता है। यहाँ पे कोई शोर नहीं है तो आवाज़ एम्पलीफाई होकर लगती है, बट थोड़ी सी आवाज़ अंदर आती है। बट दे हैव चोजन वेरी गुड टायर्स एक्चुअली। कॉन्टिनेंटल के जो टायर्स लगे हुए हैं बहुत अच्छे टायर्स है, बहुत कमाल सस्पेंशन है, उसमें कोई इशू नहीं है। ख़राब शार्प
पैचेस पे आप हिट करोगे वहाँ परेशानी आएगी, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद में बात आती है ड्राइविंग डायनामिक्स की, डायनामिक्स और हैंडलिंग वगैरह कैसी है। देखो मोड्स आते हैं हर चीज़ के, स्टीयरिंग जो है उसके 2 मोड है, आपका एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए उसके मोड है। थोड़ा सा एक्सेलरेशन मोड थोड़ा सा रुक के काम करता है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी वॉक अराउंड के टाइम पे बताया। अब जैसे तो थोड़ी देर मतलब जैसे ही वो हटता है प्रॉम्प्ट वहाँ से, तब जो है मोड चेंज होता है। तो जैसे मेरे को ये स्पोर्ट में चेंज करना है, ये मैंने स्पोर्ट डाला तो ये अब चेंज नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अब चेंज हुआ है, ठीक है। नाउ आई कैन यूज द स्पोर्ट मोड एंड इट इज एक्चुअली फास्ट, हाउएवर नॉट क्रेजी फास्ट। 0 to 100 3.8 सेकंड में इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कर सकता है। ये वो वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा सेंसिबल होगा बिकॉज ऑफ द रेंज। 650 की वैसे रेंज कंपनी जो है वो एडवर्टाइज कर रही है, बट ऑब्वियसली 650 तो नहीं जाने वाली है, लेकिन मुझे पता है कि 400 450 ये हर हालत में चली जाएगी एंड दैट इज़ एक्चुअली नॉट बैड नंबर। वो बहुत ही सही नंबर जो है 400 450 वाला है। आई एम नॉट श्योर, रेंज टेस्ट करके मैं प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा आपको कितनी जाएगी, बिकॉज ये लोग इतना मौका नहीं देते हैं इतना लंबा चलाने का, अभी तक इतना दे नहीं रहे हैं। पहले तो नहीं देखा गया, अब क्या पता इस बार दे दे। तो मैं कोशिश करूंगा कहीं से गाड़ी सोर्स करके फिर उसकी बात करें। कुछ कुछ चीज़ों में चाइनीज़ बीट दिखता है, ये देखो, ये कुछ कुछ आवाज़ में थोड़ा अजीब सा लगता है कि अरे यार ये कैसी आवाज़ है, वाई इट कैन नॉट बी दी स्टैंडर्ड जो हमने अब तक सुनता है, थोड़ा सा वहाँ लगता है। बट उसके बियॉन्ड हैंडलिंग वगैरह जो है वो एक्चुअली अच्छी है। स्पोर्ट मोड में रख रखी है मैंने और बहुत बढ़िया, मतलब स्पोर्ट ये वाला मोड नहीं, हैंडलिंग का जो मोड है वो ऐसा स्पोर्ट मोड में डाला हुआ है एंड उसकी वजह से बढ़िया हैंडलिंग है। स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है, डिस्पाइट इलेक्ट्रिक ऐसा फील नहीं होता है कि बहुत लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इधर उधर ऑड सी फीलिंग, वो कुछ नहीं है भाई। इट इज़ अमेजिंग। रिकर्परेशन जो है, एनर्जी रीजनरेशन, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कुछ कुछ टाइम पे मुझे ये फील होता है, दो कार सेज की हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी दिखा रहा है ऑलमोस्ट 80 किलोवाट बैक जा रहा है रीजनरेशन में। ब्रेक लगाने पर वो और बढ़ता है। ब्रेकिंग इज़ गुड बाय द वे। ब्रेकिंग में भी 2 मोड है कि आपको कैसी ब्रेकिंग चाहिए, स्पोर्ट ब्रेकिंग चाहिए, नॉर्मल ब्रेकिंग चाहिए। बट रिकर्परेशन कुड हैव बीन लिटिल मोर, वो वाली चीज़ मैं थोड़ी सी तो मिस कर रहा हूँ, रिकर्परेशन वाली। एंड मोड्स का एनर्जी रीजनरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो जैसा कुछ तो मोड होने चाहिए ना उसकी, यहाँ स्क्रीन में जाके अंदर जाके ज़रूर है पर ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। बट उसके अलावा दी कार एक्सेलरेट्स ग्रेट। हाँ, हम बात ये भी कर रहे थे कि रेंज वगैरह जो है, मतलब जैसे 650 बता रहे हैं इसकी, बट जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें ऑल व्हील ड्राइव आता है एंड दैट इज़ क्रेजी फास्ट। 0 to 100 3.8 में वो एक्चुअली करता है। ये वाला तो मुझे लगता है 5 समथिंग में कर रहा होगा, 5.89 ऐसे कुछ में कर रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे फील हो रहा है ऐसा, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या मैं आपको करके बताऊँ? मेरे पास उतना क्लीन पैच भी नहीं है एक्चुअली, नहीं करेंगे, थोड़ा सा बिजी पैच है, अदरवाइज मैं कर देता आपके लिए। एनीवे, तो ये बातें हैं एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये ट्रक वाले क्यों चलाते हैं इधर। अभी तो ये तो बैरिकेटेड रोड है, यहाँ पे तो चला सकते हो आप यार, इधर कभी इधर कभी इधर, तो वो जिगजैग में और ज़्यादा परेशानियाँ फिर एक्सीडेंट्स वगैरह वाली होने लग जाती हैं। एनीवे, क्या बात कर रहा था मैं? ब्रेकिंग की बात मैं कर चुका हूँ। एसी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो ग्लास पैनल है ये भैया करेगा प्रॉब्लम। इसकी जगह मैंने आपको बताया वो 30,000 की तो नहीं होनी चाहिए भाई वो एक्सेसरी, तो उसकी वजह से एसी इनिशियली बहुत चलता है। अगर आप शेड में खड़ा करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर की गाड़ी गर्म हो रही है ना तो एसी ऑटोमेटिकली तो काफ़ी देर चलता ही रहता है। एंड ऑनेस्टली दिस इज एर्गोनॉमिकली दिस इज डिजास्टर यार। मैं कैसे बोल गया एर्गोनॉमिकली बढ़िया गाड़ी? दिस इज नॉट दैट ग्रेट। ये दे दो ना नॉर्मल। अब ये देखो यहाँ तो हो जा रहा है, आई नो हो जा रहा है, बट पहले इसमें जाओ सिंपल मैं कर सकूँ, मेरा एडजस्टमेंट बढ़िया वो होना चाहिए। ये कंपनीज को कुछ चीज़ें समझनी चाहिए भाई। नहीं चाहिए मैं इतनी मोटर, क्यों मोटर डाली इसके अंदर? इसमें तो कोई स्विच वगैरह भी नहीं लगाना था आपको, हम सिंपली कर लेते हैं एडजस्टमेंट। आप 50 करोड़ की गाड़ी बनाओ, लेकिन ये ऐसे ही 2 साल, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बातें हैं। और क्या वजह आपका? देखो हैंडलिंग बढ़िया है, राइड क्वालिटी अच्छी है, रीजनरेशन अच्छा है। मोड देते तो और बेटर होता, या इजीली टॉगल करने का मोड देते तो बेटर होता। उसके बाद में गाड़ी भागती अच्छी है, बहुत क्रेजी फास्ट नहीं है, लेकिन जो इनिशियली झटका आता है इलेक्ट्रिक कार्स में जो कोई ज़माने में आता था वैसा भी नहीं है, तो वो भी अच्छी चीज़ है गाड़ी के बारे में। और डिसेंटली फास्ट है, 316 हॉर्स पावर और 360 न्यूटन मीटर जो है टोटली ये निकाल के देता है। और रही बात बैटरी कैपेसिटी, तो 82.59 किलोवाट आवर समथिंग बैटरी कैपेसिटी है। 150 किलोवाट वाला चार्जिंग वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, वापस के बता रहा हूँ। तो ये बातें फिलहाल जो है मुझे इसके बारे में फील हो रही है। बैटरी वारंटी 1.6 लाख किलोमीटर और 8 ईयर्स की है। गाड़ी की वारंटी 1.5 लाख
और 8 ईयर्स की है। तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे है विच शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। धीरे धीरे बैटरी थोड़ी बहुत तो डिप्लीट होगी। क्या टर्म्स है बैटरी की, कितना % डिप्लीट होने पे उसको चेंज करोगे, उसके बारे में कहीं कोई सवाल नहीं है। हाउएवर BYD की ब्लेड बैटरीज जो है वो सेफ़ हैं और बहुत ज़्यादा मानी गई है, LFP केमिस्ट्री पे ही रही है बैटरीज। ये बातें हैं भाई। दिस कार इज़ एक्चुअली फास्ट, सीट्स भी कंफर्टेबल इस गाड़ी की। तो जी ये सब कुछ है अबाउट BYD Seal। दिस एक्चुअली अ वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंप्रेसिव कार, लेकिन चाइनीज़ है तो उसका फिगर आउट करिए। ना ऑल्सो रेंज टेस्ट जो है मेरी बाकी रह गई है, करेंगे, फिगर आउट करेंगे, कहीं से जुगाड़ेंगे गाड़ी, रेंज टेस्ट करेंगे। अगर आपके पास में BYD Seal है या कोई भी गाड़ी है और आप चाहते हो कि मैं चला सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ, तो आ सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मेल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और फिर जो है मैं भी आ जाऊँगा कभी ना कभी आपकी गाड़ी चलाने, ताकि और ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें हो जाए, हमें मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े इन सब चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ें और फेयर चीज़ें जो है ऑडियंस को मिलती रहे। एनीवे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।